बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल थ्री क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसलाइन टेस्ट 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित का जो प्रश्न पत्र है, बेसलाइन टेस्ट प्रश्न पत्र जो है आपका, वह बताएंगे। और किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं के लिए। ये कौन सी कक्षा रहेगी? कक्षा 9वीं। और दिनांक दिया रहेगा विषय गणित। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ स्कूल का नाम आएगा, यहाँ आपके प्राप्तांक आ जाएंगे। और लिंग में यदि लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, और कुल प्राप्तांक, स्तर। और ये जो स्तर है आप देखेंगे, स्तर 3 से 5 में कौन से बच्चे का स्तर रहेगा? जिस बच्चे के अंक 0 से 20 अंक आते हैं, और जिस बच्चे के अंक 21 से 40 के बीच में आते हैं उसका स्तर 6 से 8 रहेगा। और जिस बच्चे का स्तर जिसके अंक 41 से 50 अंक आते हैं उसका स्तर 8 का स्तर पूर्ण रहेगा। और इसमें आपके कुल अंक 50 रहेंगे। और ये विद्यार्थी के लिए ध्यान देने योग्य बातें दी हैं, देख सकते हैं इसे। जो समयावधि दी है, समय कितना है? 90 मिनट। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है देखेंगे। यहाँ पे खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। आपको यहाँ क्या कह रहा है? खाली बॉक्स में सही संख्या लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 6432 में 5 का गुणा करना है। तो आप 6432 में जब 5 का गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसको यहाँ लिख देना। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 32,160। अब गुणा करके बता दे रहे हैं, देखो आपको यहाँ पे इसमें किसका गुणा करना है? 6432 गुणित 5। 5 का 2 में गुणा की 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 दिया 15, और हासिल का 1 कितना हो गया? 16 की 6, हासिल का 1। फिर 5 का गुणा आप 4 में की 5 की 20, और 1 21 की 1, हासिल की 2, और 6 का 5 गुणा की 6 पंच 30, और 2 32। इस प्रकार आपने 6432 में 5 का गुणा किए तो कितना आया? 32,160। तो आपके जो खाली बॉक्स है इसमें क्या लिख देंगे? 32,160। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखें। अब ये जो आपका दिया है 6537 भागित 3, 6537 में आपको 3 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वह यहाँ इस डिब्बे में लिख देना है, और जो शेषफल आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने उत्तर बता दिए। भागफल कितना आ गया इसका भागफल आ गया 2179, और शेषफल 0। अब इसको हम हल करके आपको बता दे रहे हैं कैसे हल करेंगे आप। 6535 भागित कितना है? 3। 3 का भाग दिए, 3 का भाग 6 में दिए, 3 दूनी 6, कितने बार गया? 2 बार। अब इसको घटाए तो यहाँ क्या आ गया? 0। अब उतार क्या लिए हमने? 5। अब 3 का भाग 5 में दिए, 3 एकम 3। अब इसको घटाए कितना बचा? यहाँ पे 2। अब उतारे कितना? 3, कितना हो गया? ये 23। 3 सत्ते 21, ये 3 सत्ते 21 आया। अब इसको घटाए, 23 में से 21 घटाए, बचा 2। उतारे, अब क्या उतार लेंगे? ये 5, सॉरी क्या उतार लेंगे यहाँ पे? 5 नहीं, यहाँ पे क्या है आपका? 6537 है, 7 उतार लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 7। ये 7 आ गया। अब 3 नम 27। अब हमने 27 घटा दिए तो कितना है? शेषफल क्या बचा इसमें? शेषफल 0 बचा, और भागफल क्या आ गया? 2179। तो इस प्रकार से आपको हल करके ये जो खाली बॉक्स है इसमें उत्तर लिख देना है। और यहाँ पे आपके प्राप्तांक दिए, ये 1 अंक का था, ये 2 अंक का है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मीन्स वर्ग के आकार का एक खेत है। देखिए ये वर्गाकार एक खेत है। वर्ग मीन्स जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। एक भुजा की लंबाई कितनी है? 40। तो चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? 40-40 होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो आप परिमाप ज्ञात करोगे तो क्या करेंगे? चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। 40 में 40 जोड़े कितना हो गया? 80। 80 में 40 जोड़े 120, और 120 में 40 जोड़े 160। तो ये आपका क्या आ गया? 160 मीटर। तो खेत की परिमाप क्या हो जाएगी? 160 मीटर। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा कितनी है? 40, और 40 का आप 4 में गुणा कीजिए, 160 मीटर। तो ये इसका सही आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। 3/7 धन 4/7 को जोड़िए। अब इसको ये क्या है? परिमेय संख्या, इनको कैसे जोड़ेंगे हम? देखिए 3/7 धन 4/7 हर समान है, तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? 7, और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी, 3 धन 4, और 3 में 4 जोड़े 7 भागित 7। 7 का भाग 7 में कितने बार गया? 1 बार। तो इसके डिब्बे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। खाली बॉक्स में ये जो बड़ा का चिन्ह और छोटे का चिन्ह या बराबर चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ 20 22 से छोटा या बड़ा है, तो 20 छोटा है किससे? 22 से, तो ये छोटे का चिन्ह इस प्रकार से लगा देंगे। ऋण 10 ऋण 16 से छोटा या बड़ा है, तो ऋण 10 ऋण 16 से बड़ा है, तो ये बड़े का चिन्ह लग गया, ये खुला भाग गिरा जाता है।
उधर की संख्या बड़ी होती है और जिधर तीनों में भाग जाता है उधर की संख्या छोटी होती है। इसी प्रकार 7 बड़ा है किससे, ऋण 5 से, और 18 बराबर 18। अब यहाँ 18 कैसे आया, आप 6 का 3 में गुणा कीजिए, 6 3 18, तो 18 बराबर 18। इस प्रकार से यहाँ पे आप खाली बॉक्स में जो चिन्ह दिए उन्हें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। अब इसको हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल भाग 8 है और छायांकित भाग कितना है, 1। तो इसका भिन्न क्या बनेगा, 1/8। छायांकित भाग यानी कि जो है 1 है तो 1 अंश में रहेगा और जो कुल भाग है वो हर में आ जाएंगे 8। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। महिमा ने एक दुकान से 702 का सामान खरीदा और उसने दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट दिए। दुकानदार महिमा को कितने रुपए लौटाएगा। देखिए महिमा ने क्या की, दुकानदार से 702 का सामान खरीदा और 500 की 2 नोट दी, यानी कि 1000 रुपये दिए। तो दुकानदार महिमा को कितने रुपये वापस होगा, तो कैसे करेंगे हम, लिखेंगे महिमा द्वारा दुकानदार को दिए गए रुपये 500 गुणित 2, 2 का गुणा क्योंकि 2 नोट दे रही है तो 1000 रुपये दिए। खरीदे गए सामान की कीमत 702 रुपये, तो दुकानदार द्वारा लौटाए गए रुपये कितने हो जाएंगे, ये आप 1000 में से 702 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 298 रुपये। यानी दुकानदार महिमा को कितने, 298 रुपये लौटाएगा। ये आपका प्रश्न नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। रवि ने आकाश से 1200 रुपये उधार लिए और आकाश ने रवि को 150 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए, तो कर चुकता होने में कितने माह लगेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 1200 में जो प्रति माह है ना 150 रुपये जो प्रति माह वापस कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे तो हमें माह की संख्या मालूम हो जाएगी। जब हम 1200 में 150 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माह। कर चुकता होने में लगने वाले माह क्या है, तो 150 भागित 1200 भागित 150, 1 शून्य से 1 शून्य कटा और 15 8 120। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर 8 माह आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 दर्जन पेंसिलों की कीमत 168 रुपये है तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, 2 दर्जन पेंसिल की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। तो 24 पेंसिलों की कीमत कितनी है, 168 रुपये। इसलिए एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, 168 भागित 24। अब 168 में 24 का भाग देंगे हम, देखो यहाँ भाग देके बता रहे हैं, 168 भागित 24, 2 से देना, 2 से दे दीजिए, 2 से 24 में भाग दी 12 बार गया, यहाँ 2 से दिए, 2 8 16, 2 चौके 8, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, कितने बार गया, 7 बार। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, 7 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ऋण 9 धन 5 ऋण 3 धन 6 ऋण 7 धन 4 बराबर, यहाँ डिब्बे में क्या आएगा, ऋण 4। अब ऋण 4 कैसे आया, पहले आप ऋण वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, ऋण 9 ऋण 3 जुड़ा, ऋण 9 ऋण 3 और ऋण 7, इनको हल कर लेते हैं। ऋण 9 में ऋण 3 जोड़े तो कितना हो गया, ऋण 12, और ऋण 12 में ऋण 7 जोड़े तो ऋण 19। उसके बाद धन वाली कौन कौन सी हैं, धन 5 धन 6 और धन 4, इनको जोड़ दीजिए। 6 में 5 जोड़े कितना हो गया, 11, 11 में 4 जोड़े 15, ये 15 हो गया, और 19 में से 15 घटाया तो क्या आ गया, 4, और बड़ी संख्या के साथ ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 4। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आपका ऋण 4 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। एक समकोण की माप होती है, तो आपको मालूम है एक समकोण की माप कितनी होती है, 90 अंश। तो यहाँ बता देंगे, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, एक समकोण की माप कितनी हो गई, 90 अंश। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यदि 35,000 रुपये को 7 भाई बहनों में बराबर बांटना हो तो प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो 35,000 रुपये में जितने भाई बहन है, कितने भाई बहन है, 7 भाई बहन है, तो 7 का भाग दे दीजिए, 7 पर 35 है ना, 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। प्रत्येक को कितने कितने रुपए मिलेंगे, 5-5, यहाँ लिख देंगे। प्रत्येक को मिलने वाली राशि है 35,000 भागित 7, 35,000 में 7 का भाग दी कितना आ गया, 5,000, तब प्रत्येक को 5,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दी गई आकृति में 5/6 भाग को छायांकित कीजिए। अब कितने भाग को छायांकित करना है, 5/6 भाग को। अब यहाँ पे कितने भाग है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का कितना, 5/6, 12 का 5/6, 12 गुणित 5/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना बचा, 2 गुणित 5, 2 का 5 में गुणा किए कितना आ गया, 10 आ गया। तो कितने भाग छायांकित होंगे, 10 भाग। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कितने भागों को छायांकित कर देंगे, 10 भाग। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। 0.4 गुणित 0.09। अब 0.4 का 0.09 से गुणा कीजिए। देखिए गुणा करके बता रहे हैं हम, 0.4 गुणित 0.09। अब गुणा करते हैं तो 9 का गुणा 4 में 9 चौके 36। अब कितनी संख्या बाद दशमलव आ रहा है, 1 2 3, तो 1 2 और इसके आगे एक शून्य लगा दीजिए, फिर दशमलव, 3 संख्या बाद दशमलव, तो ये आगे 0.036। इसके बाद यहाँ 50 का भाग 0.05 में देंगे, कितने बार जाता है देखते चलिए। ये आपका क्या दिया हुआ है, 0.05 भागित 50। क्या कीजिए, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद, तो नीचे 5 भागित 50 के साथ और 2 शून्य जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 5,000। 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना हो गया यहाँ पे बचा, अब 1 भागित 1,000।
1 भागित 1000। तो अब कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 3 शून्य तो 3 संख्या, तो ये आ जाएगा आपका 0.001। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंकों 5, 8, 6, 0 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर। और ये ध्यान रखेंगे 4 अंकों की, यदि मान लो हम बी ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ पे 0 सामने आ रहा है, ये 4 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, कितने अंकों की संख्या कहलाएगी, 3 अंकों की, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन सही नहीं होगा, इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक को कौन संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, संख्या 9 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। तो ये क्या हो गए, 9 के 4 गुणज हो गए। ये आपका प्रश्न नंबर 18 भी कंप्लीट। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, कोई भी एक समचतुर्भुज बनाइए। तो इस प्रकार से आप एक समचतुर्भुज बना देंगे, उसका नाम ABCD दे देंगे। प्रश्न नंबर 19 हो गया। और उसके बाद प्रश्न नंबर 20, 45 अंश का कोण बनाइए। तो यहाँ पे आप चांदे की सहायता से आप क्या करेंगे, 45 अंश का कोण बनाएंगे। 45 अंश के कोण किस प्रकार से बनाते हैं, आप चांदे की सहायता से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21, संख्या रेखा पर ऋण 3 को दर्शाइए। देखिए ये संख्या जो रेखा है इसमें आपको ऋण 3 को दर्शाना है। तो सबसे पहले संख्या रेखा के शून्य के दाईं ओर की जो मान होते हैं वो कैसे होते हैं, धनात्मक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसके बाईं ओर के मान कैसे होते हैं, ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। इस प्रकार से इधर घटता क्रम हो गया और इधर बढ़ता क्रम हो गया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है ऋण 3, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये ऋण 1 हो गया, ये ऋण 2 हो गया, और ये जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऋण 3। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ऋण 3 दर्शा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22, संख्या 3/5 के तुल्य एक भिन्न लिखिए। तो 3/5 के तुल्य एक भिन्न क्या करेंगे, कोई जैसे हम एक निकालना है तो 3/5 गुणित 2/2, उसकी तुल्य भिन्न होगी 6/10। यानी किसी भी संख्या का अंश और हर में उसी संख्या का गुणा कर दीजिए तो आपको उसकी तुल्य भिन्न मालूम हो जाएगी। ये आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है, रवि 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या होगा। तो औसत समय निकालना है, पढ़ने का औसत समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे को जोड़ दीजिए और ये 3 का भाग दे दीजिए। 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 का भाग दिए, कितना आ गया 4 घंटे। जो प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय कितना आ जाएगा उसका 4 घंटे। ये आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, संख्या x के 3 गुने में से 7 को घटाने वाला बीजी व्यंजक। देखो x का 3 गुना है, x गुणित 3x, यानी 3 का x में गुणा के 3x हो गया, और गुने में से 7 घटा देंगे तो घटाने का चिन्ह क्या हो गया, ऋण, ऋण 7। तो ये बीजी व्यंजक क्या बन गया, 3x ऋण 7। आपका प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, संख्या 3/7 और 14/3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब इसका गुणनफल ज्ञात करना है तो आप दो प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 3/7 है आपका, 3/7 गुणित गुणनफल ज्ञात करना, गुणा करना है। ये 3 से 3 कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये हो गया आपका 2 आ गया इसका आंसर। या आप क्या कीजिए, 14 का 3, 14 तिया 42 और 7 21, 21 अब क्रॉस कर दो, 7 आप 21 से कम 21, 21 दूनी 42। आप जैसा भी करना चाहें इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, आकाश को टेस्ट में 20 में से 16 अंक प्राप्त हुए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। देखो 20 में से कितने प्राप्त किया, 20 में से 16 प्राप्त किए, तो 16 भागित 20 गुणित 100, 1 शून्य से 1 शून्य काटा, 2 8 16, क्या बचा यहाँ पे 8 गुणित 10, और 8 का 10 में गुणा किए 80, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा 80%। 20 में से 16 अंक प्राप्त किए तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 27, संख्या 4.2 में 3 का भाग दीजिए। तो आप क्या कीजिए, 42 में 3 का भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और कितनी संख्या बाद दशमलव, एक संख्या हो तो 1.4। जब आप 3 का भाग 4.2 में देंगे तो कितना आएगा 1.4। ये आपका प्रश्न नंबर 27 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28, संख्या 360 को 1:2 के अनुपात में बांटिए। तो इसका पहला भाग क्या है, पहला भाग 360 जो कुल भाग में किसका करेंगे, पहले भाग का गुणा कर देंगे और इन दोनों का योग 2 और 1 3 का भाग दे देंगे। 360 में 3 का भाग दी तो 120, पहला भाग कितना हो गया 120। अब दूसरा भाग निकालना है तो दूसरा भाग बहुत आसानी से निकाल देंगे आप। 360 में से 120 को घटा दीजिए, जैसे 360 में से 120 घटाए तो कितना है 240 थे, दूसरा भाग हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 28 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या कहा है, संख्या 6839 में 3 और 8 का स्थानीय मान। तो यहाँ 3 का स्थानीय मान, 3 किसके स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, यानी कि दहाई के स्थान पे दहाई का 10 और 3 10 या 30, तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया 30, और 8 किसके 100 के स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा इसके स्थानीय मान 800। तो 3 का स्थानीय मान 30 और 8 का स्थानीय मान 800। इसके बाद नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
एक आयत जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। या तो आप पहले लंबाई को जोड़ दीजिए और चौड़ाई को। जैसे 18 में 18 जोड़े 36 हुआ, और 36 में 16 जोड़ दीजिए। 36 में क्या जोड़ेंगे, 8 और 8 16, तो कितना आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा। आप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, या क्या कर सकते हैं, आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणित लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 8 सेंटीमीटर, 2 18 में 8 जोड़े 26 सेंटीमीटर, और 26 का 2 में गुणा किए तो 52 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप कितना आ गया, ये आपका 52 सेंटीमीटर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 30 कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके अंतिम में रहेगा हस्ताक्षर, नाम, विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और उसका नाम रहेगा। यहाँ कक्षा अध्यापक जो है उनका नाम और उनके हस्ताक्षर रहेंगे। यहाँ पे पालक का नाम और हस्ताक्षर। इस प्रकार से जो आपका ये क्या था, बेसलाइन टेस्ट प्रश्न पत्र था जो आपको देना है। किससे देना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो बच्चे कक्षा 8वीं से 9वीं में जा रहे हैं उन बच्चों को यह बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन देना होगा। इसके आधार पर उनका स्तर तय किया जाएगा। यदि जिस बच्चे की ने 0 से 20 के अंक प्राप्त किया है, 0 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किया तो उसका स्तर 3 से 5 रहेगा। और जिस बच्चे ने 21 से 40 के बीच अंक प्राप्त किया तो उसका स्तर 6 से 8 रहेगा। उसके बाद जो 41 से 50 के बीच जो अंक प्राप्त करते हैं बच्चे, उनका स्तर 8 हुआ, जो 8 से स्तर से पूर्ण हो जाएगा, जो 8वां स्तर है वो पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपको मैंने बेसलाइन टेस्ट जो 2025 में होने वाला है किसका, गणित का, कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए, वो बताया। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बेसलाइन टेस्ट का जो विषय हिंदी का भी प्रश्न पत्र बता चुका हूं। अब आने वाले वीडियो में आपको अंग्रेजी का प्रश्न पत्र बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।